नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देश के मुसलमान बच्चों को जागना पड़ेगा। हाँ तो जागे ना। संविधान ये कहता है कि सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को मार दो तो मर्डर का केस नहीं लगता। इस पे केस दर्ज करो और इसको हटाओ यहाँ से। सेल्फ डिफेंस भड़का रहा है देश में दंगा। ये देश में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है सेल्फ डिफेंस के नाम से। यही आतंकवाद फैलाने का तरीका है इनका, सेल्फ डिफेंस के नाम से। इसका माइक ऑफ करो और मैं कहता हूं अभी इसे भगाया जाए। देश में दंगा फैलेगा, इस बड़े न्यूज चैनल के माध्यम से गंदगी नहीं फैलनी चाहिए। ये बहुत प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है, गरिमावान न्यूज चैनल है, और ये यहाँ पर मुसलमान लड़के लड़कियों को भड़का रहा है कि बाहर निकलो, सेल्फ डिफेंस के नाम पर आओ, दंगे करो। साजिद रशीदी फैज खान है, आप ही की कौन से हैं? ये वीरेंद्र हिंदू कौन है जो मुसलमान बन के बैठा हुआ है? अरे हिंदुओं से इतनी क्यों शर्म आती है? तुझे मैंने बुलाया था, आना हवेली के पीछे अपना आधार कार्ड दिखाऊंगा, अभी तक नहीं आया। मेरा वीरेंद्र है, वीरेंद्र सहवाग नाम है, और ट्रिपल सेंचुरी मारूंगा छक्के ही छक्के, समझ गए? वीरेंद्र नाम है, बोल रहे ना, वीरेंद्र सहवाग नाम है मेरा पूरा। ट्रिपल सेंचुरी जानता है क्या? भड़का रहा है ये भैया साकिब। कोई किसी को भगाने की बात नहीं करेगा। नहीं नहीं, फैज खान आप भी नहीं करेंगे और साजिद रशीदी भी नहीं करेंगे, दोनों लोग नहीं करेंगे सर। इसका चेक करो, इसका सारा। रुकिए। जब बाबा कहते हैं मुसलमानों की दुकान पर नाम लिखा जाना चाहिए तो ये हिंदू बन के क्यों? नहीं, साजिद रशीदी भड़काइए नहीं। सिर्फ मुसलमानों की दुकान पर नाम नहीं लिखा जाएगा। बाबा तो कहते हैं हिंदू है वो भी अपना नाम लिखेगा, सिख है वो भी नाम लिखेगा, ईसाई है वो भी अपना नाम लिखेगा। इसी तरीके से कोई मुसलमान दुकान खोलकर बैठा है तो वो भी अपना नाम लिखेगा। तो ये मत कहिए कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए फैसला है। तो ये एक तरफा एजेंडा, प्रोपेगेंडा, भड़काऊ बातें मेरे सामने मत किया करिए। अब रुक जाइए गुरु प्रकाश पासवान जी, आप देखिए इस देश में, रुकिए साजिद रशीदी प्लीज समझिए। आज से मैंने डिबेट की शुरुआत की, आपने अपनी बातें रखी और आपने तौकीर रजा की आलोचना नहीं की कि हर बात में मरने मारने की बात करने लगते हैं। गुरु प्रकाश पासवान इस देश में एक नेक्सस काम कर रहा है, और नेक्सस यह है कि मुसलमानों को भड़का दो, मरने मारने की बात करो। आप साजिद रशीदी को आपने यहां पर सुना, तौकीर रजा को उससे पहले सुना, कांग्रेस के विधायक मामन खान क्या कह रहे हैं हरियाणा में वो भी आपने सुना। नहीं देखिए राकेश जी, बहुत दुख की बात है, बहुत पीड़ा की बात है। तौकीर रजा, मैं याद दिलाना चाहता हूं अपने पूर्व के वक्ता को, 2010 में बरेली में दंगे हुए थे। 10 दिनों तक बरेली पूरा शहर बंद था, बहुत हिंसा हुई थी, बहुत अन्याय हुआ था, बहुत अत्याचार हुआ था। कोर्ट ने क्या कहा था तौकीर के बारे में? कोर्ट ने क्या कहा था, मैं पूछना चाहते हैं? कोर्ट ने कहा था बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड कोई है तो तौकीर रजा है। कोर्ट ने नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया था तौकीर रजा के खिलाफ में, लेकिन उसके विरोध में एक शब्द कोई नहीं बोलेगा। आपको पता है राकेश जी समस्या क्या है? समस्या यह है जब जेंडर जस्टिस की बात होती है, समस्या यह है जब पसमंदा की बात होती है, समस्या यह है जब यहां पे सबके लिए समानता की बात होती है। इनको यूसीसी से दिक्कत है। एक तरफ तो कहते हैं जय भीम जय मीम, बाबा साहब ने कहा था यूसीसी लाओ, आप यूसीसी के विरोध में हैं। एक तरफ कहते हैं जय भीम जय मीम, सीएए के विरोध में हैं आप। सीएए का सबसे बड़ा जो लाभार्थी है वो हमारा दलित समाज का वर्ग है। जो दलित समाज के लोग पाकिस्तान में, बांग्लादेश में रह गए हैं, उनकी नागरिकता को यहां देने के लिए सीए का कानून बनाया गया, आप उसके विरोध में हैं। नारी के लिए राम मंदिर में दलित बेटी को धारा 370 को हटाया गया, आप उसके विरोध में हैं। आप हर प्रकार, आप जरा सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, उस पर नहीं बोलोगे। नहीं, एक मिनट गुरु प्रकाश जी प्लीज, गुरु प्रकाश जी आधा मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूं। गुरु प्रकाश जी आधा मिनट दीजिए। साजिद रशीदी मेरे सामने सुनिए सर प्लीज। साजिद रशीदी मेरे सामने एक तो आधा अधूरा ज्ञान और व्हाट्सएप पढ़कर मत आया करिए, मैं पहले आपको बता रहा हूं। और दूसरी बात है किसी धर्म के किसी प्रतिष्ठान या फिर मंदिर के खिलाफ आप बोला मत करिए, ना तो पूरी जानकारी आपके पास है। अरे सुनिए साजिद रशीदी सुनिए, पहले मैं आपका फैक्ट दुरुस्त करता हूं, और ये बात कल भी हुई थी, इससे पहले भी हुई थी, और जिस कांग्रेस नेता के कहने पर आप ये बात कह रहे हैं उदित राज माफी मांग चुके हैं। तो अयोध्या में राम मंदिर परिसर में दुष्कर्म नहीं हुआ, पहला फैक्ट। मंदिर से 40 किलोमीटर दूर अयोध्या में गेस्ट हाउस में दुष्कर्म हुआ है। और सुनिए, राम मंदिर परिसर में बात करती थी, आपने परिसर की बात की है साजिद रशीदी, काम करती थी वो लड़की। साजिद रशीदी आपने परिसर की बात की है, मंदिर परिसर में वो लड़की काम करती थी। हाँ तो ठीक है, काम करती थी वो लड़की, तो क्या हो गया? दलित थी वो लड़की। हाँ बिल्कुल दलित थी, नहीं होना चाहिए था, सख्त कार्रवाई होगी, गिरफ्त में है सारे आरोपी, तो मंदिर से मत जोड़िए। सनातनी साजिद रशीदी सुनिए, अरे सुनिए साजिद रशीदी सुनिए, अगर आपने जितनी आसानी से, सुनिए साजिद रशीदी, अरे साजिद रशीदी सुनिए, आपने जितनी आसानी से एक मंदिर को दुष्कर्म से जोड़ दिया, अभी कोई मस्जिद से जोड़ दे सर तन से जुदा के नारे लगने लगेंगे। तो प्लीज इस तरीके से मत किया करिए, मंदिर हो या मस्जिद हो उससे किसी अपराध से जोड़िए मत।
मैं आपको नसीहत दे रहा ये हूं। बातें चलिए, अब सनातनी नहीं बिल्कुल आप जोड़ रहे हैं। चलिए गुरु प्रकाश की बात पूरी होने दीजिए, रुक जाइए, अभी शांत रहिए रशीदी प्लीज। गुरु प्रकाश जी। राकेश जी देखिए, राकेश जी आप बहुत सम्मानित एंकर है, इस न्यूज के शो को पूरा देश देखता है, ये अनावश्यक किसी को भी बोलने नहीं देते हैं, ऐसा नहीं होता है। मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूं, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं। आपका विरोध यूसीसी से नीतिगत है, यूसीसी के समर्थक बाबा साहब अंबेडकर। आपका विरोध सीए से नीतिगत है, सीए के समर्थक बाबा साहब अंबेडकर। आपका विरोध ट्रिपल तलाक से है, आपका विरोध 370 से है। तो आप अपने तथ्यों को तो सामने रखिए। शुद्ध रूप से, तर्क के रूप से, तथ्यों के रूप से स्थापित हो चुका है कि मोदी जी के शासन में 40% अधिक मुसलमान समुदाय की महिलाओं को शिक्षा प्राप्त हुई है, लेकिन आपको स्वीकार नहीं है बात। आप आज भी दकियानूसी विचार रखना चाहते हैं, जो विचार मुस्लिम राष्ट्रों में नहीं है। आप आज भी महिलाओं को हिजाब के पीछे रखना चाहते हैं, आप आज भी मुसलमान महिलाओं को पर्दा के पीछे रखना चाहते हैं, आप आज भी मुसलमान समाज के पसमानदा लोगों को, मुसलमान समाज के पिछड़े लोगों को सामने नहीं आने देना चाहते हैं। जो 9,60,000 एकड़ की जमीन है, वो चाहते हैं कि कुछ मुसलमान परिवारों के कब्जे में रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको दंगा भड़काना है, आपकी हिम्मत नहीं है, आप संविधान के ऊपर नहीं है। इस देश में संविधान है, इस देश में शरिया नहीं है, और संविधान की नजरों में सब बराबर है। पुरुष हो, महिला हो, पसमानदा हो, सवर्ण हो, सब बराबर है, और बाबा साहेब का संविधान सर्वोपरि है।